प्रशिक्षण वर्ग सारा राजस्थान में प्रत्येक जिले में चल रहे हैं। उनमें जिस प्रकार से प्रशिक्षण चल रहे हैं उस पूरे विषय को लेकर के कोर समिति के सामने आया। अधिकांश वरिष्ठ कार्यकर्ता कई प्रशिक्षण वर्गों में गए। हम जिस उद्देश्य को लेकर के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं उस उद्देश्य को भी एक ठीक तरह से माना सब चल रहा है। देश में जिस दुनिया में जो इस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस चल रही है, संपूर्ण विश्व से पूरी तरह आहत है। दुनिया के केवल 2 देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। बाकी सब देशों में लगभग 50% से लेकर के 120% तक की वृद्धि हुई। भारत सरकार का अभी जो कदम तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का है, उसको उन्होंने कहा कि जब संपूर्ण विश्व में इसका असर पड़ रहा है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। ये राज्य देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को इस बात का क्रेडिट जाता है। इस क्राइसिस को शुरू हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। पहले रूस यूक्रेन का संकट, उसके बाद फिर ये संकट। इन संकटों के बीच में 4 महीने तक अपनी तरफ से सब्सिडी देकर के देश की सरकार ने आम उपभोक्ता के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं आने दिया। दूसरी बात कि अभी जो कांग्रेस पार्टी इस विषय को बना रही है, तो बार बार जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी हम मांग करते थे कि आप वैट में रियायत दीजिए, उन्होंने नहीं दी। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार राहत देकर के इसके प्रभाव को कम करके आम आदमी को राहत दी। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए अभी भी केवल भारत ऐसा देश है जिसने मात्र 3% की वृद्धि की है। बाकी सब देशों को देखें तो 50% से लेकर के 120% की वृद्धि है। इसलिए संपूर्ण देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रही है, करते हुए उनके द्वारा निर्णय आम जनता को लेते हुए इसके साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आम जन के साथ जाकर करेंगे और कांग्रेस को इस स्थिति में भी भारत के साथ नहीं खड़ा होकर के केवल राजनीतिक रोटी सेकने के विषय को लिया है।